गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपका मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश संक्षेप में लिखिए। तो गाइस, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें 7 सर्ग एक्सप्लेन किए गए थे एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये मैं अलग अलग क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ मुकुट के आरावली सर्ग की प्रस्तुत करें। ठीक है, आरावली सर्ग पूछ ले या प्रथम सर्ग पूछ ले, आपको आंसर एक ही लिखना है। तो देखते हैं। आरावली सर्ग की रचना पूर्व पीठिका के रूप में की गई है। ठीक है, हल्दी घाटी के मैदान में बड़ी वीरता से युद्ध करने के बाद जो महाराणा प्रताप जी थे उनकी सेना पराजित हो जाती है और उस युद्ध के बाद हमारे जो महाराणा प्रताप जी हैं वो साधनहीन होकर आरावली के जंगलों में भटकने लगते हैं क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो हार चुके थे। अब आरावली एक पर्वत श्रृंखला है जो कि हमारे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आंचल में गौरव से खड़ी हुई है। बहुत ऊंची सी पर्वत श्रृंखला है। कवि ने आरावली और वनस्थली का मानवीकरण किया। आरावली पर्वत महाराजा प्रताप को अपने आंचल में पाकर गर्व का अनुभव कर रहा था क्योंकि महाराणा प्रताप एक वीर पुरुष थे और आरावली पर्वत भी सोच रहा था कि क्या मेरे दिन हैं जो ये वीर पुरुष मेरे आंचल में आकर छुप गया है। ठीक है, उसे विश्वास था कि महापुरुष मेवाड़ के स्वाभिमान की रक्षा करेगा और उसके गए हुए गौरव को वापस लाएगा। ठीक है, अब आरावली के पर्वत का भी कोई महत्व नहीं रहा था क्योंकि वो हार चुके थे। तो आरावली पर्वत को भी लग रहा था कि हाँ, ये मेवाड़ मुकुट को स्वाभिमान दिलाएगा और मेरा खोया हुआ जो गौरव है उसको वापस लेकर आएगा। स्वतंत्रता का दीवाना प्रताप अपनी वाइफ यानी पत्नी और पुत्र अमर के साथ इन वीराने जंगलों में भ्रमण कर रहा था। क्या कर सकते थे, ये समय की मार थी जो वो वीराने जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। महाराजा प्रताप शत्रु की कन्या दौलत को भी अपने साथ ले आए थे और उसे अपने शरण में ही रख रहे थे। उससे एक बेटी की तरह व्यवहार कर रहे थे। वन के जो पशु थे वो सब, कौल किरात आदि सब जातियां ही मानो उनका सम्मान कर रही थीं। उनकी पत्नी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए वनवासिनी सीता के समान एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई और आरावली स्वयं स्वतंत्रता के उपासक इस प्रताप की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। ये था हमारा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का प्रथम सर्ग। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज, इस खंड काव्य के सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, उनके आंसर्स अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट लिंक चेक कर लिया करो, चैनल चेक कर लिया करो। आपको हिंदी की सारी चीज़ें मिल जानी हैं और आप हिंदी में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे।